जम्मू कश्मीर में आतंक का नया रूप। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमले के बढ़ने से देशवासी हैरान है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। लोग पीएम मोदी को उनको घरों में घुसकर मारने वाले बयान को याद दिला रहे हैं। जाहिर है कि सरकार चुप नहीं बैठी होगी। बता दें कि नॉर्थ पीर पंजाल में नेटवर्क को तोड़ने के लिए 2017 के बाद एनआईए ने भी मजबूती के साथ आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला, जिससे नॉर्थ पीर पंजाल में आतंक की कमर टूट गई, जिसके बाद घाटी में आतंकियों का ऑपरेट करना बेहद मुश्किल हो गया था। यही वजह है कि अब आतंकी पीर पंजाल के दक्षिण को आतंक के गढ़ में तब्दील करने में जुटे हैं। आतंकियों के छिपने के लिए सेफ पॉइंट। बता दें कि पिछले कुछ महीने में जम्मू कश्मीर में आतंक का भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। साल 2017 तक कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग नॉर्थ पीर पंजाल का हिस्सा थे। वे आतंक का गढ़ माने जाते थे, लेकिन भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन क्लीन के बाद साउथ पीर पंजाल यानी कठुआ, रियासी और डोडा जैसे इलाके आतंक का नया अड्डा बन चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। फिलहाल सवाल ये है कि आखिर नॉर्थ पीर पंजाब से आतंकी साउथ पीर पंजाल में क्यों शिफ्ट हुए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साउथ पीर पंजाब की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। पीर पंजाल दक्षिण क्यों है सेफ पॉइंट? दरअसल ये इलाका चिनाब नदी से सटा हुआ है। यहाँ चिनाब से निकलने वाले ढेरों नाले हैं। यह घना जंगल और प्राकृतिक गुफाओं से घिरा हुआ है। यहाँ कॉम्बिंग करना सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल है। यही वजह है कि आतंकियों के छिपने के लिए ये सेफ पॉइंट माना जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे आतंकियों की मदद। आपको बता दें कि ऐसी खबर है कि सांबा और कठुआ में टनल के जरिए भी आतंकी भेजे जा रहे हैं। इस घने जंगल में ऑपरेट करने के लिए इन आतंकियों की मदद इनके ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं। टारगेट से लेकर जंगल में छिपने के लिए गुप्त जगह तक इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर की तरफ से इन आतंकियों को बताई जा रही है। आतंक की नापाक हरकतें। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 2.5 महीनों में करीब 11 आतंकी हमले हुए। केवल 30 दिनों के भीतर जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए। जम्मू क्षेत्र में पिछले 32 महीनों में शहीद हुए सेना के जवानों की संख्या 48 पहुंची। आतंकी हमलों में 23 आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बहरहाल आखिर अचानक क्या हुआ जो पिछले 5 साल से शांत इस इलाके में अचानक आतंकियों के मंसूबे बढ़ गए और सेना का नियंत्रण ढीला पड़ता दिख रहा है। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम किया हुआ है तुरंत इस समझौते को रद्द किया जाए। यह युद्ध विराम एक तरफा और बेबानी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करता रहा, आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराता है। बता दें कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। लोग कह रहे हैं सिर्फ आतंकी अड्डों, लॉन्चिंग पैड, प्रशिक्षण शिविरों आदि पर ही हवाई हमले करने से आतंकियों की घुसपैठ नहीं रुकेगी। पाकिस्तान की कमर ही तोड़नी होगी ताकि वे फिर से सर न उठा सके। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद 3 साल शांतिपूर्ण रहे, जिसके चलते केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती योजनाबद्ध तरीके से कम करने के बारे में सोच रही थी। इसके साथ ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाने पर भी विचार हो रहा था। कानून व्यवस्था से लेकर आतंक के मोर्चे पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे रखने की योजना पर काम हो रहा था, पर अब लगता है कि इन सब योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। सितंबर 2024 के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन भी करना है। यह पीएम मोदी का वादा भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश। वहीं कश्मीर में सुरक्षा बलों की वापसी से संबंधित सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद से इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमने इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत बनाया है। केंद्रीय बल उसे पीछे रहकर सहयोग करेंगे। गृह मंत्री शाह का कहना है
कि बीते 10 वर्ष में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है और सुरक्षा बल ने जब भी नियमों को तोड़ा, उन्होंने कहीं कोई गलत काम किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। शाह ने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव सितंबर से पहले होंगे और केंद्र वहां सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को हटाने पर विचार करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।